उमर अकमल ने फाइनली एक अच्छी इनिंग खेल ही ली और ये बता दिया सबको कि अभी उमर अकमल का गेम ओवर नहीं हुआ है। 14 बॉल्स पर 43 रन्स बनाए, ये कोई आसान बात नहीं है। 14 बॉल्स पर 43 रन्स बनाना, ऐसी पावर हिटिंग बहुत कम लोग कर पाते हैं जो उमर अकमल ने की है। तो उमर अकमल का गेम अभी ओवर नहीं हुआ है, लेकिन उमर अकमल की इनिंग्स के बाद भी क्वेटा फिर भी मैच हार गई। क्वेटा और कराची दोनों का खराब टाइम चल रहा है, दोनों ही टीम्स जीत नहीं पा रही हैं। तो मैच में क्या हुआ और किसने कितना खेला और किसने कैसी बॉलिंग करी, इस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उमर अकमल की। मैच कौन सी टीम जीती कौन सी हारी ये बातें बाद में होंगी, सबसे पहले उमर अकमल की बात करते हैं। 14 बॉल पर 43 रन्स बहुत है, 5 छक्के जिसमें शामिल हैं और छक्के भी ऐसे मारे हैं कि बॉलर भी बोल रहा होगा कि भाई क्या हो गया इसको। 14 बॉल पे 43 रन्स, ये इनिंग पहले खेला करते थे उमर अकमल 2009-2010, उस वक्त जो उमर अकमल का पीक टाइम था। लेकिन प्लेयर को ज़ाया करने के बजाय उसको सही से इस्तेमाल कर लेना चाहिए और उसको बना देना चाहिए। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो उमर अकमल और विराट कोहली का डेब्यू शायद एक ही साथ हुआ था 2009 में, लेकिन आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लेयर कितना आगे। विराट कोहली को सपोर्ट किया उनके इंडियन प्लेयर्स ने, जो सीनियर प्लेयर थे। सपोर्ट मिली विराट कोहली को तो विराट कोहली बन भी गए। तो इस तरीके से टैलेंट को ज़ाया नहीं किया जाता है, बल्कि टैलेंट को और आगे लेके जाया जाता है। टैलेंट को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, विराट कोहली की ये एक सही एग्जाम्पल है। और टैलेंट ज़ाया कैसे किया जाता है, उसकी एग्जाम्पल उमर अकमल है। उमर अकमल और अहमद शहजाद दोनों को ही पाकिस्तान में ज़ाया कर दिया। अब उमर अकमल की इनिंग्स आपने देखी है कि किस तरीके से उन्होंने खेला है, लेकिन इसका फ़ायदा हुआ ही नहीं। क्वेटा फिर भी हार गई। और क्वेटा की टीम की अगर हम बात करें तो कोई तो ऐसा प्लेयर हो ढंग का के खेल ले, क्वेटा की टीम ही सही नहीं है। क्वेटा की अगर हम बैटिंग की बात करें तो यासिर खान, विल स्मिथ और सरफराज अहमद, इन्होंने कोई परफॉर्म किया ही नहीं। बस नवाज ने 52 रन बना लिए, 6 चौके उसमें शामिल हैं। इफ्तिखार अहमद साहब भी नहीं चले, वहाब रियाज को तो उन्होंने 6 छक्के लगा दिए थे, लेकिन अब 6 छक्के क्या, चौका भी नहीं मारा इन्होंने इस इनिंग में। उसके बाद फिर जरदान साहब चल गए, 59 रन उन्होंने बना लिए, 3 छक्के मारे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन इनिंग खेली उमर अकमल ने, 43 रन 14 बॉल्स पर, 2 चौके 5 छक्के और 307 का स्ट्राइक रेट। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक रेट। और जिस तरीके से उमर अकमल ने खेला है, तबाही बैटिंग करी है, इस हिसाब से तो स्ट्राइक रेट इतना जाना ही था। लेकिन फिर भी बैड लक क्वेटा का, क्वेटा फिर भी जीत नहीं पाई। और सरफराज अहमद साहब को क्या हो गया, पहली बात तो ये मान लेते हैं कि ये बात सही है कि सरफराज अहमद साहब T20 के प्लेयर नहीं है, वो एक डिफेंसिव प्लेयर है, अटैकिंग प्लेयर नहीं है। प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, कैप्टनसी की बात नहीं कर रहा हूँ। वनडे और टेस्ट के हिसाब से सरफराज अहमद साहब बेहतरीन प्लेयर हैं, वो उसमें वो खेल सकते हैं, उनका डिफेंसिव स्टाइल है, उस हिसाब से वो खेल लेंगे। लेकिन T20 में सरफराज अहमद साहब की वो बैटिंग नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है डिफेंसिव प्लेयर कभी भी अटैकिंग प्लेयर नहीं बन सकता है। और दूसरी बात कैप्टनसी की, तो सरफराज अहमद साहब को क्या हो गया है, उनसे कैप्टनसी नहीं हो पा रही है, या तो प्लेयर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग, और प्लानिंग जब तक नहीं होगी, जब तक टीम का जीतना बहुत मुश्किल है। और यही नजर आ रहा है कि कोई प्लानिंग है नहीं। 19 पे 4 आउट हो गए थे मेरे ख्याल से क्वेटा के, लेकिन उसके बाद स्कोर जैसे तैसे चला गया 179 पर। अब यहाँ पे आती है बॉलर की बारी कि बॉलर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए और कब किसको ओवर देना है और किससे बॉलिंग करवानी है, ये मैटर कर जाता है। तो सिर्फ कैप्टनसी की बात नहीं है, कैप्टन ने अगर सही फैसला लिया भी है तो बॉलर का काम है बॉलिंग सही से करे, रन्स रोके। तो क्वेटा की टीम बिल्कुल भी रन्स रोक नहीं पाई और इस्लामाबाद मैच जीत गई। इस्लामाबाद तो मैच जीतती हुई आ रही है, कराची को भी हराया था उन्होंने। तो कुछ खास प्लानिंग दिखी नहीं और बॉलर ने ज़्यादा जान मारी नहीं, क्योंकि 180 का टारगेट बहुत होता है T20 के हिसाब से। तो और मैच भी जीतना था क्वेटा को, क्योंकि अब चांसेस भी बहुत कम हो गए क्वेटा के प्लेऑफ में जाने के। तो अब तो मुश्किल ही लग रहा है क्वेटा का, क्वेटा और कराची दोनों का ही मुश्किल लग रहा है। क्वेटा की बैटिंग की तो बात कर लिए, इस्लामाबाद की बॉलिंग की बात करते हैं। फारूकी ने 3 विकेट लिए हैं, रुमान रईस ने 1, फ़हीम अशरफ ने 2, बाकी रन सबको 25, 29 ऐसे ही रन पड़े। 40 से ज़्यादा किसी ने रन नहीं दिए, सिर्फ हसन अली ने 36 रन दिए 4 ओवर में, शादाब खान ने 32। तो उमर अकमल और एक दूसरे प्लेयर की वजह से रन थोड़े इतने आ भी गए, नवाज की वजह से। तो अब बॉलर का काम था, लेकिन बॉलर्स ने ज़्यादा जान मारी नहीं मेरे ख्याल से। बॉलर्स की बात करें क्वेटा के, तो नसीम शाह ने 4 ओवर कराए, 28 रन 1 विकेट। उसके बाद ओडेन स्मिथ, ये भाई साहब जो है ना, इनकी धुलाई हो गई है सही से, ये सही से कुट गए। इस्लामाबाद के बैट्समैनों ने इनको सही से निचोड़ा है। 2.3 ओवर कराए, यानी कि 2 ओवर और 3 बॉलें। इतने ओवर में इन्होंने दिए 40 रन। अबे 40 रन 2.3 ओवर में, अगर 3 बॉलें और कराते, पूरा अगर ओवर हो भी जाता तो ये तो 50 रन हो जाते इनके कंप्लीट। ओडेन स्मिथ, अब इनको किस परफॉर्मेंस की बेसिस पर लिया इनको टीम में, शायद इनको प्लेटिनम की कैटेगरी में लिया गया था। तो इनमें ऐसा क्या दिखा क्वेटा वालों को कि इनको क्वेटा वालों ने खरीद लिया। उमैद आसिफ ने 3 विकेट ले ली, चलो
तो कम से कम किसी ने 3 विकेटें तो ली, उस पर भी 37 रन पड़ गए। चलो 3 विकेटें लिए, सही है। नवीन उल हक ने 1 विकेट लिए, इफ्तिखार अहमद साहब ने भी 1 विकेट लिए और 1 ओवर में 19 रन पड़े। इफ्तिखार अहमद साहब को भी सही कद होया है, 1 ओवर में 19 रन पड़ गए और 1 विकेट लिए। इफ्तिखार अहमद साहब को यहाँ पे बॉलिंग देने की ज़रूरत थी नहीं, क्या सोच के इनको बॉलिंग दी है समझ से बाहर है। उसमें भी उन्होंने 19 रन दे दिए। मोहम्मद नवाज ने अच्छी बॉलिंग करी, सबसे बेहतरीन बॉलिंग थी मोहम्मद नवाज की, 4 ओवर 17 रन 2 विकेट्स। और मोहम्मद नवाज ने बैटिंग भी अच्छी करी है, कंडीशन के हिसाब से खेला है। थोड़ी स्लो थी बैटिंग लेकिन कंडीशन के हिसाब से खेला है तो सही बोला जाएगा। बाकी सबसे बेहतरीन इनिंग तो उमर अकमल ने खेली है, सबको पता ही है। उमर अकमल के बारे में और भी बातें करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद की बैटिंग की बात कर लेते हैं। गुरबाज साहब 0 पे आउट, कॉलिन मुनरो चल गया इस मैच में। भाई साहब ने 63 रन बना दिए, 4 छक्के 5 चौके, वो भी 29 बॉल पे। स्ट्राइक रेट था 217 का। एलेक्स हेल साहब नहीं चल सके, 12 रन बनाए, 1 छक्का फिर भी मार दिया उन्होंने। एलेक्स हेल्स का ये है कि छक्का जरूर मारना है, भले से रन कम बने लेकिन 1 छक्का तो लगना लाजमी है। शादाब खान साहब 8 रन बनाए इन्होंने। शादाब खान ने हाफ सेंचुरी बनाई थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इस T20 वर्ल्ड कप 2022 में, वो थी एक इनिंग, सबसे बेहतरीन इनिंग वही थी शादाब की। तो ऐसी कुछ इनिंग अगर खेल दें शादाब खान तो क्या बात हो जाएगी। इस्लामाबाद तो खैर वैसे मैच जीती रही है, लेकिन शादाब अगर ऐसी इनिंग खेल दें तो शादाब खान के लिए अच्छा हो जाएगा। मुबस्सिर खान ने 5 रन बनाए। आजम खान तो चल ही रहा है, हर मैच में मार ही रहा है वो। 35 रन बनाए 25 बॉल पे, 2 छक्के 2 चौके। तो आजम खान तो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर ही रहा है, हर मैच में चल ही रहा है। आसिफ अली, ये भाई साहब ऐसे हैं कि कभी चल जाते हैं तो चल जाते हैं, इनिंग खेल जाते हैं, ये सामने वाले बॉलर को सही से धो डालते हैं ये। लेकिन जब ये नहीं चल पाते हैं तो ये फिर इतने ही रन बना पाते हैं, 6 रन 8 रन 4 रन। और ये आउट भी ऐसी बॉल पे हुए हैं कि बिल्कुल ही एक बेकार शॉट मारा था, वो शॉट मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। मोहम्मद नवाज ने इनको बोल्ड मारा है और उस बॉल पे जो उन्होंने शॉट खेला है बिल्कुल ही बेकार शॉट था, वो शॉट मारने की जरूरत थी नहीं आसिफ अली साहब को, बस बिला वजह स्वीप शॉट खेल दिया। वो भी एक दिखाना ना, शॉट एक खेलता हुआ स्टाइलिश बैट्समैन लगना चाहिए कि स्वीप शॉट मारा है। सीधा सीधा खेल लेंगे तो स्टाइलिश नहीं लगेंगे ना, स्टाइलिश बैट्समैन भी लगना चाहिए। तो आसिफ अली ये स्टाइलिश बनने के चक्कर में बोल्ड हो गए। और अक्सर आसिफ अली ऐसे ही आउट होते हैं कि बॉल क्या होती है और उनका शॉट क्या होता है, तो उस पर आउट हो जाते हैं वो। फ़हीम अशरफ ने 39 रन बना डाले 31 बॉलों पे, 6 चौके इसमें शामिल हैं। तो कॉलिन मुनरो और फ़हीम अशरफ और आजम खान ये मैच ले गए क्वेटा से। ये मैच ले तो गए लेकिन क्वेटा के बॉलर्स ने इनको रोका नहीं ना। इनको रोक लेते तो कुछ कह सकते थे कि मैच जीत सकता था क्वेटा, तो उनको रोका ही नहीं। और जब पता है कि आजम खान चल रहा है तो कोई एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना एक बैट्समैन के अगेंस्ट, कि इसको कैसे रोकना है, कैसी बॉलिंग करनी है। या तो पिच बैटिंग है, इसकी वजह से बॉलर्स के लिए मुश्किल हो रही है। तो अब सबके सामने ही है कौन कैसा खेल रहा है। अब उमर अकमल के बारे में बात करते हैं कि उमर अकमल की सिलेक्शन वर्ल्ड कप में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये जो अभी अगला T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, अब पाकिस्तानी लोग भी ऐसे हैं कि अगर कोई एक प्लेयर एक अच्छी इनिंग खेल देता है, एक अच्छा मैच खेल देता है तो उसको सर पे चढ़ा देते हैं। अभी जो है सोशल मीडिया पे उमर अकमल ही छाए हुए हैं और सब उमर अकमल के बारे में ही बात कर रहे हैं कि सिलेक्ट होना चाहिए था, ये हो गया वो हो गया। तो एक मैच से इतना सर पे मत चढ़ाया करें किसी भी प्लेयर को, वो प्लेयर कोई भी हो, एक इनिंग से या एक मैच से इतना सर पे मत चढ़ाया करें। मोहम्मद आमिर के साथ भी यही किया, बाबर आजम और हारिस को आउट कर दिया था उसने, शुरू में 4 विकेट्स ली थी या 3 विकेट्स ली थी और मोहम्मद आमिर को भी सर पे चढ़ा दिया। उसके बाद फिर अगले मैच में आमिर साहब को 40 रन पड़ गए 4 ओवर में, वो कराची किंग्स वो मैच ही हार गई, 200 का टारगेट चेस करवा दिया इस्लामाबाद को। तो एक मैच से इतना सर पे मत चढ़ाएं। उमर अकमल की अगर हम बात करें तो उमर अकमल ने शायद अपने करियर के दूसरे मैच में 1 सेंचुरी बना दी थी। और उमर अकमल के पीक टाइम की बात करें तो उमर अकमल का गेम बहुत बेहतरीन था। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2009, 10, 11 और 2012 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सेमीफाइनल पाकिस्तान हार गया था, सईद अजमल को माइक हसी ने तारे दिखा दिए थे। तो उस मैच में उमर अकमल ने ही ओपनिंग पे आके बैटिंग करी थी अच्छी, और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को सही का धोया था उमर अकमल ने। और स्कोर पाकिस्तान ने बनाया था 190 प्लस, इतना टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने। लेकिन उसके बाद भी मैच पाकिस्तान हार गया था। वो तो खैर हारिया तो हारिया, लेकिन अभी बात उमर अकमल की हो रही है। तो उमर अकमल अपने पीक टाइम पे बहुत बेहतरीन खिलाड़ी था, लेकिन उसके बाद फिर उमर अकमल के साथ कुछ ऐसा हो गया कि उनको टीम में सिलेक्ट नहीं किया। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अंदर की बातें हैं, प्लेयर कुछ और बोल रहा होता है और दूसरे प्लेयर कुछ और बोल रहे होते हैं। उमर अकमल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, वो एक शो में आए हुए थे, कि कोई एक कोच थे, उनका नाम मुझे याद नहीं, कि उन्होंने बोला था कि तुम्हें टीम से निकाल दूंगा, तुम टीम में नहीं खेलोगे। तो ऐसा कहा जाता है कि उमर अकमल के साथ ज्यादती हुई है, इनके अगेंस्ट गेम खेला गया है और इनको टीम से निकाला गया है। और कहीं ऐसा भी बोला जाता है कि उमर अकमल अपने डिसिप्लिन की वजह से टीम से बाहर हुए। तो अब ये दो बातें, अब कौन कितना सच बोल रहा है इस पर अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये अंदर की
की बात है। हम अपनी तरफ से बोल दें कि उमर अकमल का डिसिप्लिन खराब था या किसी दूसरे बंदे ने उमर अकमल को निकाला है, तो जब तक कोई सही प्रूफ ना हो तो उस पर बात ना ही की जाए। तो अब ये दो बातें, इस पर कुछ कह नहीं सकते कि उमर अकमल साहब के साथ क्या हुआ। जो भी हुआ, अब तो उमर अकमल वापस आए गए टीम में और एक ऐसी इनिंग खेल लिए जिसकी वजह से उमर अकमल के जो टीम में सिलेक्ट होने के चांसेस हैं वो थोड़े बढ़ गए। और दूसरी बात, उमर अकमल की फिटनेस के बारे में बोला जाता है कि उमर अकमल अपनी फिटनेस को अगर ठीक कर लें तो और बेहतर हो सकता है उमर अकमल के लिए। यही आजम खान के साथ बोला जाता है। आजम खान का तो मामला अलग है, लेकिन उमर अकमल को अगर बोला जा रहा है फिटनेस के हवाले से तो उमर अकमल अपनी फिटनेस बना लें तो अच्छी बात है, उमर अकमल का ही फायदा होगा इससे। तो क्या उमर अकमल को टीम में सिलेक्ट होना चाहिए? इसका जवाब है हाँ भी और ना भी, क्योंकि ऑलरेडी टीम में प्लेयर्स मौजूद हैं और वो प्लेयर्स भी यंग हैं और वो परफॉर्म भी कर लेते हैं T20 में। तो किसकी जगह उमर अकमल को सिलेक्ट किया जाए कि उनकी टीम में जगह बन जाए। और अभी इमाद वसीम, आजम खान और एहसानुल्लाह ये भी लाइन में, इनको भी बोला जा रहा है कि इनको भी टीम में सिलेक्ट किया जा सकता है। तो अभी ना के चांसेस ज़्यादा हैं उमर अकमल के लिए, क्योंकि किसकी जगह उमर अकमल को खिलाएंगे, कोई जगह बनती नहीं है ना। 2-3 अगर प्लेयर निकल भी जाते हैं तो उसकी जगह इमाद वसीम भी हैं और आजम खान भी हैं, और इन सब में आजम खान का चांस सबसे ज़्यादा है क्योंकि आजम खान यंग भी हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसा बोलें कि उमर अकमल के सिलेक्ट होने के चांसेस 30% हैं और ना होने के 70% हैं, ये मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी लोग क्या सोचते हैं उस पर वो उनका अपना एक आइडिया है। तो अब तो ये सिलेक्टर्स के ऊपर है कि क्या वो उमर अकमल को सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और कॉन्टैक्ट्स की बात अगर हम करें तो पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट्स तो बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं एक इंसान को। टीम में भी यही होता है कि जिसके पास ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं, दोस्ती यारी होती है, तो वो टीम में आ भी जाता है। और उमर अकमल के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि शायद उनको सिलेक्टर्स सिलेक्ट ना करें, टीम मैनेजमेंट से उनकी बनती है नहीं, तो ये भी देखा जाता है। तो उमर अकमल सिलेक्ट होते हैं टीम में या नहीं होते हैं, ये अब आगे जाके ही पता चलेगा। फिलहाल मैच की बात करते हैं PSL के, वो क्वेटा हार गई है और चांसेस भी क्वेटा के अब बहुत कम है। मेरे ख्याल से 2-3 मैच क्वेटा के बचे हैं। अगर वो 3 मैच जीत जाए, जीतती है या नहीं जीतती है ये भी पता नहीं है, तो कुछ ऐसा चांस बन जाए क्वेटा का कि क्वेटा थोड़ा ऊपर आ जाए और प्लेऑफ में जाने का चांस बन जाए। तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ऑलमोस्ट 90% जो है क्वेटा बाहर हो चुकी है और कराची का भी यही सीन है। तो ये दोनों टीम का बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। बाकी जो दूसरी टीम्स हैं वो देखते हैं कि कौन सी प्लेऑफ में जाती हैं, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा।